लठ खा लोगे? लठ। इतने के लोग पार्लियामेंट नहीं घेर पाएंगे जो इतनी की गिनती है। मानते हो? कभी पार्लियामेंट घेरा है? मैं घेरा है, हमने घेरा है। अगर कोई हमारे साथ हो उस समय। मोदी का घर देखा है? कहाँ है? उसके बाहर भी गए हैं, उसके नजदीक भी गए हैं, वहां भी धरना दिया है। वित्त मंत्रालय के अंदर भी गए हैं, पर हम हर बार हार जाते हैं। किनकी वजह से? अपनों की वजह से। हमें सरकार नहीं हरा सकती। मोदी की क्या औकात है कि हमें हरा दे? अगर अपने लोग अपने साथ हो, अपने लोग, पीड़ित लोग, पीड़ित निवेशक, पीड़ित एजेंट, सीनियर जूनियर, सब लोग एक साथ हो जाएंगे तो लड़ाई जीत जाएंगे। आज मैं बात करना चाहूंगा, पहले तो मैं बता दूं आपको, मैं 2015 से सिर्फ एक ही कंपनी की लड़ाई लड़ रहा हूं, सिर्फ एक। पर PACL, उसके पीड़ित कितने लोग बैठे हैं? हाथ खड़ा करोगे? ओके, थैंक यू। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मदन लाल जी को, ये सभी कंपनियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, सभी की। पर मैं तो सिर्फ एक ही लड़ रहा हूं। मैं एक की लड़ रहा हूं। मैंने सिर्फ एक की ही पढ़ाई की है। डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर, एक मेडिसिन होता है, मेडिसिन का, सभी बीमारियों का। एक स्पेशलिस्ट होता है, हार्ट का, लीवर का, हड्ड का, सभी अपनी बॉडी का। मैं इतना जरूर कह दूं, चाहे कोई भी हो पूरे भारत में, मैं केवल PACL का स्पेशलिस्ट हूं, और उसके बराबर का कोई नहीं है। PACL कौन है? और PACL की समस्या के बारे में मैं एक बात कहूंगा कि केवल PACL की लड़ाई भी केवल PACL वाले नहीं लड़ सकेंगे। उसकी लड़ाई के लिए भी अदर्स पीड़ितों का साथ लेना होगा। और इसी तरह आप लोगों की लड़ाई जीतने के दूसरी कंपनियों को, पीड़ितों को भी आपका साथ देना होगा। मैं मदन लाल जी की बात को बड़ी करता हूं। उन्होंने कहा कि लोगों में ईगो है। मैं भगवान से डर कर कहता हूं, सबसे पहला आदमी हूं मैं जिसने जंतर मंतर पे चिट फंड का मुद्दा सबसे पहले उठाया था। 2015 में 70,000, आप गूगल पे सर्च करके देख लेना, वहां से पीछे से लेकर वहां तक भीड़ हुआ करती थी। जो लोग शुरू में आए, 15 में आए, इसी आंदोलन की वजह से मैं पार्लियामेंट के अंदर गया। वित्त मंत्री जेटली के टेबल पे बैठा 2 बार। मैं आपको बताना चाहूंगा संघर्ष होता क्या है। हर संघर्ष का डी एंड टेबल पे होता है, टेबल पे। चाहे वो सरकार हो, चाहे किसी कंपनी की मैनेजमेंट हो, उसकी समस्या का हल बैठकर होता है। पर उस टेबल तक पहुंचने के लिए एक आंदोलन करना पड़ता है। आपका आंदोलन तभी कामयाब है अब अगर आपका लीडर सरकार के साथ टेबल पे बैठ जाए, क्योंकि हर अरे गरे को टेबल पे नहीं बिठाता कोई, अपने दफ्तर में भी घुसने नहीं देता। मानते हो? आज मैं पहले तो मदन लाल जी और इनकी पूरी टीम को ये कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि हम सब मिलकर लड़ें, तो हम एक ज्वाइंट इस प्रोग्राम के बाद एक मीटिंग करें। बिल्कुल सही, बहुत सही। ऐसे बोल देने से कि हम सबको साथ लेके चलेंगे, नहीं होता। देखो, चाहे शुरू में हमारा एक ही संगठन था,
आज सैकड़ों संगठन बन गए, क्योंकि मैं पंजाब से हूं। पंजाबी हर आदमी को नहीं आती, मुझे पूरी हिंदी भी बोलनी नहीं आती, मेरी बात कर्नाटक के लोग नहीं समझ पाते। सर मेरी फोटो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो अभी संगठन बन गए कर्नाटका का, उड़ीसा का, यूपी का, एमपी का। अब हम इन सभी संगठनों के लीडरों को एक बैठाकर उनकी राय लें, उनसे पूछें आपकी बीमारी क्या है, और उनके पास उन बीमारी का आधा इलाज भी है, और बैठ के फिर एक साथ होके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दब लेंगे। एग्री? यस। 3 फरवरी को आपकी संख्या थोड़ी ज्यादा है, आपकी संख्या से थोड़े कम थे हम। 17 अक्टूबर को अगर किसी ने हमारी रिपोर्ट देखी हो, हमने वित्त मंत्रालय घेरा था। अगर उस दिन 50,000 आदमी होते तो वित्त मंत्री की कुर्सी पे मैं आप जैसे को बैठा देता, क्योंकि दम चाहिए, दम। पुलिस क्या करेगी? पर्चा करेगी, जेल ले जाएगी। मैं तो मदन लाल जी को भी बोलते हैं, थोड़ा सा ट्रेलर दिखा दे इनको, आज करे उथल पुथल। आज का प्रोग्राम मदन लाल जी का है। अगर मदन लाल जी कहेंगे तो मुरे मैं चलूंगा। देख ले जेड़ा पुलिस वाला आता है, जो भी आता है। एक बात जरूर मैं कहूंगा साथियों, हमें बांट दिया गया है, हमारे में फुट डाल दी गई। इस फुट को दूर करो, खत्म करो। देखो, हर आदमी कोई अगर बात करता है उसमें कोई ना कोई तो दम होता है, कोई तो सच्चाई होती है ना। मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं, पर एक शर्त पे कि अगर आपका जो कंपनी है जिससे आप पीड़ित हो, उसका एक स्पेशलिस्ट होना चाहिए जो मुझे बताए इसका हल क्या होगा। जैसे पीएसीएल का हल है, पर्ल की प्रॉपर्टी जो पीएसीएल की जायदाद थी वो हमने रिक्वायर कर रखी है, उस पे पूरे देश में अटैच कर रखी है, जिसको बेचकर लोगों को पैसा मिलेगा। अगर वो प्रॉपर्टी नहीं रही, जिस स्पीकर की वजह से, अगर वो प्रॉपर्टी नहीं रही तो पर्ल वालों को भी पैसा नहीं मिलेगा। मैं गारंटी लिख के ले लूं। ना तो साला मोदी अपनी जेब से देगा, ना जो साला राहुल गांधी देगा, चाहे इसको प्रधानमंत्री बना लो, ना केजरीवाल देगा। और भी छोड़ो, अगर आप मुझे जब मदन लाल को प्रधानमंत्री बना दो, हम भी अपनी जेब से नहीं देंगे। मतलब सरकार के खजाने से पैसा नहीं मिलेगा। जिसको पैसा आपने दिया है उसकी गर्दन पकड़ के लाएंगे। पैसा तो कंपनी बनाकर जेल ले गया, कंपनी बना ली इसने, कोई ABCD, और पैसा इसने ले लिया, अपने रिश्तेदारों और बांट लिया, तो पैसा सरकार दे यार। पैसा तो इसकी जेब से निकलाएंगे। चाहे मैं बना लिया उनके जेब फील ना कर जाए, चाहे मैं कंपनी बनाकर पैसा आपसे FD RD ले ली, सरकार तो जिम्मेवार है इससे दिलाने की। सरकार इसकी गर्दन पकड़े, इसकी प्रॉपर्टी जब्त करे, जैसे पर्ल की करी है, जैसे सहारा का 15,000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट के पास पड़ा है, पर वो सहारा वालों को ही देंगे, और पर्ल की प्रॉपर्टी बेचकर पर्ल के पीड़ितों को ही पैसा मिलेगा। जे रोज वैली जो आपके अदर कंपनियां, उनको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करें। मदन लाल जी आपके लीडर हैं, वही रहेंगे, मैं आपका लीडर नहीं बनने आया। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि थोड़ा सा तरीके से आंदोलन करें। कब तक आपको हम लोग दिल्ली बुलाएंगे? आपका 500 700 कितना पैसा खर्च हुआ? पर मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा,
जब आप आंदोलन करने आए ना, टेक्ट ना लिया करें ट्रेन में। आप टेक्ट लेकर ना आया करें। झंडा होता है, झंडा कहाँ ऊंचा करूं, झंडा कहाँ है आपके पास? झंडा झंडा फ्लैग फ्लैग डालकर झंडे में ट्रेन में चढ़ जाओ। टीटीआई तो टेक्ट नहीं दिखानी देनी। हम पंजाब के लोग टेक्ट लेकर ट्रेन नहीं चढ़ते, जब आंदोलन पे चलते हैं खाली आते हैं, टिकट नहीं लेते, क्योंकि हम मोदी के जुआई हैं, उनकी बारात लेकर जा रहे हैं। हम दिल्ली बारात आते हैं आंदोलन करने के लिए। जब किसान आंदोलन था, हमने पूरे जहां आंदोलन चला, हमने टोल भी नहीं दिया हमारी गाड़ियों ने, टोल। मैं आपको अपील करूंगा, एकता कर लो। जे एकता की वजह से है। महेंद्रपाल में कोई क्वालिटी नहीं, 2 पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे। और अगर आप लोग पीछे हैं तो मैं मोदी को उठा लाऊंगा। जनता में बड़ी पावर है, जनता में। और जिस लीडर के पीछे जनता हो, वो लीडर स्ट्रांग होता है। अगर आप ऐसे बोल दो को मदन लाल जिंदाबाद, महेंद्रपाल जिंदाबाद, ऐसे क्या होगा भाई? कुछ नहीं होने वाला। अभी आज आप आए हो, थोड़ा हल्ला गुल्ला कर ले, दिखा दे फिर इनको के 3 फरवरी को तो फिर हम आपके बिल्डिंग में घुसेंगे ही घुसेंगे। जब आओगे पक्का 3 फरवरी टेक्ट नहीं लेनी, पर उस दिन बात पहल पे तो होगी PHCL की, 2 नंबर पे होगी सभी कंपनी। मैं झूठ नहीं बोलता, गुरु का सिख हूं कि मैं आपको बोलकर बुला लूं कि मैं आपका पहल पे